आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलएस में, आपके एमपीज में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। आप इस चीज को नहीं पहचान रहे हैं और इसको पहचानने के बजाय आप अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस्तेमाल करना वर्जित है। धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना साफ कर रहे हैं। धूल चेहरे पे थी और पूरी जीवित उम्र हम आईना साफ करते रहे। आपकी पूरी पार्टी के नेतृत्व खत्म हो चुका है। आपके नेतृत्व में काम करने की अब क्षमता नहीं है। सबसे पहले फिर से मैं कह दूं कि ऑपरेशन टाइगर जैसी जो कल्पना है वो मीडिया द्वारा रची और गठी हुई कल्पना है। हमारा इस पूरे विषय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर उबाठा के सांसदों में एक असंतोष है, नाराजगी है। उबाठा के विधायकों में भी नाराजगी है, असंतोष है और इस वजह से उनके नेतृत्व के प्रति जो उनकी अनास्था है, जो अविश्वास है, उसकी वजह से उनमें एक छटपटाहट है और बेचैनी है। अब इस छटपटाहट और बेचैनी का मैनिफेस्टेशन क्या होगा, वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, सारी बातें जो मीडिया में आ रही वो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस बारे में हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। निश्चित तौर पर इतना कहना चाहूँगा कि संजय राउत जैसे लोग जो कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज अपने सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम होते होते तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। अब हिंदी में जो मशहूर लाइन है कि धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना साफ कर रहे हैं। धूल चेहरे पे थी और पूरी जीवित उम्र हम आईना साफ करते रहे। मतलब आपकी पूरी पार्टी के नेतृत्व खत्म हो चुका है। आपके नेतृत्व में काम करने की अब क्षमता नहीं है। आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलएस में, आपके एमपीज में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। आप इस चीज को नहीं पहचान रहे हैं और इसको पहचानने के बजाय आप अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस्तेमाल करना वर्जित है। तो यह उबाठा का अपना फ्रस्ट्रेशन है, उबाठा का अपना विखंडन है और मैंने जैसा कल भी कहा था कि 2029 आते आते जिस प्रकार से उबाठा का नेतृत्व काम करता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उनके कैडर के लोग बड़े पैमाने पर छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं और ये अब जो बचे हुए एमएलए और एमपीज हैं वो भी छोड़ छोड़ कर निकले। संजय राउत ने कहा जब मीटिंग थी मातोश्री में, जो एमपी सांसद थे उन्होंने साईं बाबा की शपथ खाई, माँ भवानी की शपथ खाई, अपने बच्ची की शपथ खाई, यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे की भी शपथ खाई और कहा कि हम उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में ही रहेंगे। क्या कहें? शपथ तो उद्धव ठाकरे जी ने और संजय राउत जैसे लोगों ने भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की खाई थी। उन्होंने भी हिंदुत्व की शपथ खाई थी, उन्होंने भी माँ तुलजा भवानी की शपथ खाई थी, उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ खाई थी। लेकिन आखिरकार वो शपथ तोड़ करके वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए और हिंदुत्व से उन्होंने गद्दारी की, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से गद्दारी की। तो अगर आप शपथ की बात करें तो शपथ तो आप तोड़ते हैं, कसमें आपने तोड़ी और आपने जो शिवसेना की विचारधारा रही है उस विचारधारा के साथ गद्दारी की। शिवसेना प्रमुख की जो विचारधारा थी उस विचारधारा से गद्दारी की और जिसकी वजह से आपके पार्टी के कैडर में, एमएलएज में, एमपीज में एक भयंकर बेचैनी है, नाराजगी है और उसी नाराजगी का जो नतीजा है वो दिख रहा है कि आपके एमपीज आपको छोड़कर जाने का मन बना रहे हैं। सर, कल ट्वीट करके संजय राउत ने कहा कि एक एक सांसद को 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें ट्वीट में अपडेट करके कहा कि इनकी तो कीमत 50,000 की भी नहीं थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे के ब्रांड की वजह से इनको इतना पैसा मिल रहा है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह उसमें खुल के अपशब्द कहे और कहा कि इसको काटो भी मत, इसी तरह से दिखाओ। क्या? देखो, संजय राउत एक पागल किस्म का इंसान है। उसकी जो जुबान है उसमें हड्डी नहीं है, इसलिए कभी भी कुछ भी बोल सकता है। और संजय राउत जो ये फर्जी आंकड़े लोगों के सामने लेके आते हैं, इसको साबित करने के लिए उनके पास दम नहीं है, ताकत नहीं है, इसको स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में संजय राउत अपने साथियों को कभी गाली देते हैं, कभी उनको बिकाऊ बताते हैं, कभी उनकी कीमत लगाते हैं।
तो यह उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उबाठा के जो प्रमुख नेता हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, उनकी दुर्गति ये हो गई है कि संजय राउत जैसा एक मूर्ख इंसान उनका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बना घूम रहा है, जिसकी वजह से उबाठा पहले बर्बाद हुई और आने वाले दिनों में और भी बर्बाद होगी और समाप्त हो जाएगी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने व्हिप जारी की है और कहा है कि कल सभी जो सांसद एमपीज हैं उनको बुलाया है 11 बजे दिल्ली में मीटिंग करने के लिए। यहाँ तक कि ओम बिरला को भी पत्र लिखा है। अरविंद सावंत ने कहा कि अगर कुछ भी इनको लेके करना है या दल बनाना तो पहले हमें भी जानकारी दी जाए, और ये भी कह रहे हैं कि अब हम हमारी लीगल जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह की बात। उद्धव ठाकरे जी संजय राउत के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में आकर वो भी कब क्या करते उनको समझ में नहीं आता। कल या परसों उनका स्टेटमेंट आता है कि जिसको जाना है चला जाए, मैं चिंता नहीं करता, मैं केयर नहीं करता। और अब जब पता चला कि उनके लोग जाने वाले हैं, नाराज हैं, उनके नेतृत्व में उनका विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, और अब जब वो इधर उधर जाने के चक्कर में हैं या चाह रहे हैं, तब उनके खिलाफ उनको रोकने का एक प्रयत्न हो रहा है और विप वगैरह इश्यू हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर उबाठा और उसका नेतृत्व पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। बुनियादी तौर पर उबाठा और उसका नेतृत्व पूरे महाराष्ट्र की राजनीति करने में कोई रुचि नहीं रखता, महाराष्ट्र के जन सामान्य के मुद्दों पर काम करने में कोई रुचि नहीं रखता, महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए संघर्ष करना, अभियान चलाना, इसमें कोई रुचि नहीं है। और इसी वजह से यह पार्टी पूरी तरह से बिखर रही है, नष्ट हो रही है। आप भी शिवसेना में थे, आपने पार्टी छोड़ी और फिर उसके बाद छगन भुजबल, राज ठाकरे और भी नारायण राणे, फिर एकनाथ शिंदे, तो अब किस तरह से ये सब पार्टी छोड़ छोड़ के? नहीं, वो परिस्थितियां अलग थीं। भुजबल साहब के लिए अलग परिस्थिति थी, मेरे लिए अलग परिस्थिति थी, या राज ठाकरे जी छोड़ के गए उनके लिए अलग परिस्थिति थी, राणे साहब छोड़ के उनके लिए अलग परिस्थिति थी। लेकिन 2022 में जो हमारे पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी ने जो उठाव किया, जो विद्रोह किया, उसका जो कारण था वो एक बिल्कुल अलहदा कारण था, और वो कारण आज भी बरकरार है। शिवसेना के प्रमुख होने के नाते उद्धव ठाकरे ने बाला साहब जी को धोखा दिया, हिंदुत्व के साथ गद्दारी की और कांग्रेस से जाकर हाथ मिला लिया, कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। इसकी वजह से उनकी पार्टी के कैडर में उस समय भयंकर असंतोष था, और उस असंतोष को का नेतृत्व करते हुए, उस असंतोष को अपने हाथ में लेते हुए एकनाथ शिंदे जी ने एक जबरदस्त उठाव किया था। आज 2026 में भी परिस्थितियां वही हैं। उद्धव ठाकरे आज भी हिंदुत्व विरोधी हैं। उद्धव ठाकरे आज भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, उस विचारधारा के खिलाफ हैं। उद्धव ठाकरे आज भी कांग्रेस और उसकी जो मुस्लिम परस्ती वाली नीतियां हैं, उन नीतियों के साथ चल रहे हैं। इसकी वजह से उनके आज भी जो चुने हुए विधायक या सांसद हैं वो उनसे नाराज हैं और उस नेतृत्व में उनका विश्वास नहीं है। सर, लास्ट आखिरी सवाल, 19 तारीख को नेस्को में जिस तरह से शिवसेना का वर्धापन दिवस बनाया जाएगा, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग जुड़ सकते हैं, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या? देखिए, 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, और हम शिवसेना प्रमुख के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिवसेना प्रमुख ने जो हिंदुत्व का विचार अंगीकार किया था, उस हिंदुत्व के विचारों के प्रचार प्रसार में हैं। तो निश्चित तौर पर हम अधिकृत तौर पर शिवसेना का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत जल्लोष के साथ शिवसेना का वर्धापन दिवस, जिसको हम स्थापना दिवस कहते हैं, उसका आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। उसको सेलिब्रेट करने हम लोग जा रहे हैं गोरेगांव के नेस्को में। अब हमें अपनी पार्टी का वर्धापन दिवस, अपने पार्टी का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करना है, उसको मनाना है। और इसमें अगर कोई कहीं से आना चाहेगा, उसमें हमारे इस यात्रा में शामिल होना चाहेगा, तो हम उसको रोक नहीं सकते, उसका हम स्वागत करेंगे, बशर्ते उसे शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे जी के विचारों में विश्वास हो।